दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 33 चैप्टर 89। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने देखा था, टेलेरिस जाती है जिन के फादर के पास, चिरॉन के पास, और उससे बोलती है तो तुम्हारे क्या विचार है तुम्हारे यंगेस्ट चाइल्ड के शादी को लेकर। और अभी हम देख रहे हैं टीका और डिनो दोनों जन जाते हैं जिनका लेटर लेके लूना के पास, लूना रून कैंडल। अब इसे तो जानते ही होंगे। लेटर पढ़कर लूना बोलती है अच्छा तो ये सब हुआ था वहाँ कोजैक और व्हाइट नाइट और मास्टर ऑफ 7th मैजिक टावर का। यंगेस्ट ने फिर से कुछ मजेदार किया। डिनो और लटिका को पूछती है तो यंगेस्ट कैसा है, ठीक है ना वो। डिनो बोलता है हाँ वो लड़ाई बहुत गंभीर थी, लेकिन टिकान में पहुंचने के बाद और उनके ठीक होने के बाद हम वहां से निकल गए। लूना बोलती है हाँ मुझे खुशी है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो तुम्हारा क्या नाम है टीका, तुम्हारी काबिलियत क्या है। ये शब्द सुनकर लटिका को समझ नहीं आता क्या बोलूं। बोलती है क्या। लूना बोलती है मैं तुम्हें बस यहाँ सोने और खाने तो दे नहीं सकती, भले ही तुम लोग शरणार्थी हो। लटिका बोलती है मैं। उतने में ही लूना नैनी को बोलती है नैनी इन लोगों के लिए कुछ काम देखो, इनके हिसाब से टेरिटरी में ये लोग मदद कर सके ताकि ये लोग अच्छे से सेटल हो पाए। नैनी बोलती है ठीक है यंग लेडी, प्लीज आप मुझ पे छोड़ दो। लूना बोलती है लटिका को मदद लेने से अच्छा ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या तुम इससे ठीक हो। ये सुनकर लटिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बोलती है हाँ धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। लूना फिर डिनो पर जाती है तुमने क्या बताया तुम्हारा नाम डिनो। घबराया हुआ डिनो बोलता है हाँ। लूना बोलती है मुझे बताओ अगर किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो जितना हो सके उतना मैं मदद करूंगी, और उसके बदले तुम्हें नतीजे हासिल करना है जो यंगेस्ट ने तुम्हें सौंपा है। डिनो ये सुन के एक समय के लिए शांत रहता है, फिर बोलता है प्लीज चिंता मत करो, मुझसे जो आशाएं हैं वो मैं पूरी करूंगा। और फिर कॉलन के हादसे के बाद 1 महीने के बाद पूरी दुनिया बात करती है कॉलन में रहने वाले नेटिव्स के ऊपर जो उनके साथ हुआ है। और 1 महीने पहले जो हादसा हुआ था उसमें यह है कि कोई अनजान एडवेंचरर्स ज़ेप्पल फैमिली को सजा दिया था क्योंकि कॉलन के साथ उन्होंने ऐसा किया था। ज़ेप्पल फैमिली के विरोधी और रून कैंडल को मिलाकर अफवाह जल्दी फैलाए गए और ज़ेप्पल फैमिली ने यह गवाही दिया कि मुरोन ज़ेप्पल ने खुद से ही ये सब किया था। लेकिन उस पार्ट में कोजेक भी है, तो बाद में ये सामने आया कि ज़ेप्पल फैमिली भी उस हादसे में शामिल है। होफिस्टर एलाइड पावर गुस्सा हो गई और साथ साथ लुटोरो मैजिक फेडरेशन ये सब ढक रही है। बेमेंट एम्पायर का एम्परर खुद से ही आकर बताया कि ज़ेप्पल फैमिली बेगुनाह है। भड़की हुई जनता धीरे धीरे शांत हुई और उसके नतीजे में रून कैंडल फैमिली जो इस हालात को सामने लाया था उन्हें प्रतिष्ठा मिला और बेमेंट एम्पायर को मिला ज़ेप्पल फैमिली का सपोर्ट। ज़ेप्पल फैमिली धीरे धीरे शांत रहने लग गई क्योंकि उन्होंने अपना प्रतिष्ठा और गौरव खो दिया था। और इन सब चीजों की वजह से ज़ेप्पल थोड़े समय के लिए शांत रही। उनके सेकंड इन कमांड के मौत के बाद और कॉलन के मासकर के बाद उनके लिए ये बहुत बड़ा धमाका था। ये सब बैठकर लिखता रहता है डिनो अपने कमरे में। लिखते हुए बोलता रहता है यंग मास्टर जिन और मिस लूना, मुझे लगा था रून कैंडल्स मार्शल आर्टिस्ट है जो पागल है स्वॉर्ड के लिए, लेकिन मैं गलत था। और वैसे ही लटिका दरवाजा खोलकर आती है और बोलती है और एक और चौंका देने वाली चीज, और ऐसा बोलकर लेटर्स का ढेर डिनो के सामने रख देती है। डिनो को समझ नहीं आता। हाँ लटिका बोलती है क्या तुम देख रहे हो इसे, ये सब डोनेशंस है और लेटर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। डिनो हैरान हो जाता है ओह इतने सारे, ये सब लोग। लटिका बोलती है कई सारे लोग हमारे ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं, कई 100 सालों से जो हमें अनदेखा कर रहे थे। हमारे प्रेयर्स सीधा जा रहे हैं यंग मास्टर जिन के पास क्लाम की जगह, और हम उन अनजान एडवेंचरर्स को सामने नहीं ला सकते कि वो यंग मास्टर जिन है उस दिन तक जब तक ये फ्लैग बैरियर 1 नहीं बन जाते, जब तक ये रून कैंडल फैमिली का प्रतिष्ठा ऊंचा नहीं कर देते। और एक दिन ये ज़ेप्पल फैमिली को दफना देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक सी में जहाँ चिरॉन है टेलेरिस के आने के पहले खान जा रहा है लेटर लेकर कैश्मीर का। यही सोचते हुए इसके साथ ही ये तीसरी बार है मैं यही मनाता हूँ सर कैश्मीर का हैंडराइटिंग सुधर गया हो। यही सब सोचते रहता है तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और कोई अटैक किया रहता है। नजर घुमाता है तो एक बर्फ का पहाड़ बना हुआ है, देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है आइस। और उसके बगल में खड़े रहते हैं टेलेरिस और चिरॉन। टेलेरिस के ऐसा करने की वजह से चिरॉन अपना ऑरा रिलीज किया रहता है। टेलेरिस बोलती है ओ मेरा हाथ हिल गया बिना सोचे ही, तो तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। चिरॉन बोलता है बकवास करना बंद करो और जवाब दो टेलेरिस, किसी के मेडिटेशन में दखल करना और शादी की बात करना
क्या ये उकसाने का कोई नया टेक्निक है? ये सुनकर टेलेरिस बोलती है, मैं यहाँ पहले की तरह तुमसे लिपटने नहीं आई हूँ। और वैसे ही उसे एहसास होता है किसी के आने का, तुरंत ही अटैक कर देती है उस तरफ और वो अटैक जाता है सीधा खान की तरफ। खान अपनी शॉट से तुरंत ही ब्लॉक करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। टेलेरिस देखकर बोलती है, ओ तुम चिरॉन के केन ना? खान बोलता है, केन नहीं खान। टेलेरिस बोलती है, अरे हाँ खान, बहुत दिनों बाद। चिरॉन देखकर बोलता है खान को, तो तुम यहाँ हो खान, उसका चिंता मत करो और वो मुझे दे दो। खान बोलता है, हाँ पेट्रियर्स, और निकाल कर लेटर देता है कैश्मीर का। चिरॉन उसके बाद लेटर पढ़ता है तो लेटर में इस बार कुछ ज्यादा ही कम शब्द हैं, पूरी जानकारी है ही नहीं। बोलता है चिरॉन, तो वो बोल रहा है, जिन ने मुरोन ज़ेप्पल का सर काट दिया। पीछे से खान बोलता है, कुछ समय पहले कोई ऐसा था जो कॉलिंस की मदद किया था, जिन्हें ज़ेप्पल फैमिली मार रही थी। और न्यूज में ये है, कोई अनजान एडवेंचरर ज़ेप्पल फैमिली को सजा दिया और बचाया नेटिव्स को, और उन सब के चलते हुए 7th मैजिक टावर मास्टर ज़ेप्पल मुरोन मर गया। और ये पक्का किया है, कोजेक और व्हाइट नाइट पर भी अटैक हुआ था। सोचने वाली बात है, यंगेस्ट यंग मास्टर उसी रीजन में कहीं थे। ये सुनकर चिरॉन थोड़े समय के लिए हैरान हो जाता है, बोलता है कोजेक, लेकिन यंगेस्ट अभी उतना शक्तिशाली नहीं। फिर टेलेरिस को बोलता है, ओ तो वो तुम थी टेलेरिस। टेलेरिस बोलती है, मुझे इस तरह मत देखो, मुझे रिक्वेस्ट मिला था, क्या तुमने कहा कैश्मीर? चिरॉन बोलता है, हाँ लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा वो इस लेटर में लिखा नहीं है। कैश्मीर, वो साला कमीना जानकारियां मुझे नहीं बताकर अपने तक ही रखा है। टेलेरिस सुनकर बोलती है, क्या तुम अब उसे डांटने वाले हो? चिरॉन बोलता है, उसे सावधान करने की जरूरत है। टेलेरिस बोलती है, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा विचार है, इसके जगह उसकी प्रशंसा करो। चिरॉन बोलता है, उसकी प्रशंसा? टेलेरिस बोलती है, कैश्मीर, वो कोई ऐसा है जो साफ साफ तुम्हारा वफादार नहीं है, लेकिन जिन रून कैंडल का है। ये सुनकर चिरॉन सोचने लगता है एक पल के लिए, फिर बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, मैं बस यंगेस्ट को मुश्किल हालातों में डालने ही वाला। लो मान लो मैं तुम्हारा एक ऋणी हूँ टेलेरिस। और ऐसा कहकर अपने ऑरा से उस लेटर को मिटा देता है पूरी तरह। टेलेरिस सुनकर बोलती है, मेरे ऋणी? क्यों नहीं, तो तुम क्या करोगे उसके लिए जो तुम्हारा यंगेस्ट ऋणी है मेरा? चिरॉन बोलता है, वो उससे लो। टेलेरिस हंसकर बोलती है, अच्छा मजाक था, जो भी हो, मुझे जो बताना था मैं यहाँ आकर बता चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। सोचना उसके बारे में जो मैंने पहले बोला। तुम्हारा यंगेस्ट और मेरी डॉटर एक दूसरे से काफी मेल खाते हैं। और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और इसके बाद ही जिनको झटका लगता है वो सपने से अचानक से उठ जाता है डर से। मुड़कर बोलता है, क्या? गिली बोलती है, क्या हुआ यंग मास्टर? जिन बोलता है, नहीं मुझे बस अभी अभी झटका लगा। कैश्मीर सुनकर बोलता है, तुम्हें भी यंग मास्टर? मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था काफी समय से। ये सब सुनकर गिली बोलती है, जब से कॉलन से वापस आए हो ऐसा बहुत बार हुआ है। क्या ये तेजी से होने वाला ग्रोथ का दर्द है या कुछ और? मिरर के वजह से आपका मैजिक पावर तो बढ़ गया है, क्या पता उसका असर हो। जिन हंसकर बोलता है, हाँ हो सकता है। सोचता है, कॉलिंस के हादसे के बाद मैंने बहुत सारी चीजें हासिल की। 6 स्टार मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप, 5 स्टार शैडो एनर्जी, 7 स्टार मैजिक पावर। बस खाली मिरर के पास होने की वजह से ही मैं बन गया 7 स्टार। हालांकि मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता, सील को थोड़ा भी कमजोर नहीं कर सकते, थोड़ा भी नहीं। तभी बटलर आकर कैश्मीर को बुलाता है। कैश्मीर देखता है उसे। बटलर बताता है, कोई आदमी आया है आपसे मिलने के लिए। वो बोला, इंटेलिजेंस में आपके लिए उसने काम किया है। कैश्मीर हंसकर बोलता है, कोई भी बहाना बना लो और उसको वापस भेज दो। बटलर बोलता है, मैं वही करने जा रहा था, लेकिन वो 7 कलर सीक्रेट बेस की लोकेशन अच्छी तरीके से जानता है कहाँ है। ये सुनकर कैश्मीर गंभीर हो जाता है। जिन बोलता है, क्या ये 7 कलर्स का कोई रिटायर्ड वर्कर है? कैश्मीर बोलता है, मैंने देखा 7 कलर्स में, इसका पहली बार आना है टिकान में। जिन बोलता है, लेकिन ये तो सीक्रेट इधर उधर बोल रहा है, कहाँ है वो कमीना? कैश्मीर बोलता है, मैं उसे एंट्रेंस पे रुकाया हूँ। जिन विंडो पर आते हुए यही सोचता है, कौन है जो 7 कलर्स का सीक्रेट जानता है। देखता है गेट के इधर तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। कैश्मीर बोलता है हंसते हुए, यंग मास्टर, मैंने बहुत फालतू सा सीन दिखा दिया तुम्हें। सोचने वाली बात है, हमें एक ढूंढ लेगा कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में 7 कलर्स की सिक्योरिटी नहीं जानती। जिन देखकर सोचता रहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। कैश्मीर देखकर बोलता है, सच में ये बहुत बड़ा धोखेबाज लग रहा है, और ये कोई और नहीं, ये है जेट। जिन सोचता है, जानकारियां रखने वाला जेट, ये वही कमीना है जो मेरे पीठ पीछे बहुत बार मेरी पिछली जिंदगी में मुझे खंजर भोंका था। जब मैं उन सब चीजों का सोचता हूँ तो मन तो करता है इसे बहुत मारूं मैं, लेकिन अब जब इसने बोला कि इसका एक बेटा है तो मैं इसे जिंदा रहने दिया। अभी इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है। अभी हम देख रहे हैं जेट को अंदर लाया गया है उससे पूछताछ करने के लिए, और उसे पता नहीं कि जिन उसके पीछे ही खड़ा है गिली के साथ। कैश्मीर उसे पूछता है, मैं इसे थोड़ा भी नहीं जानता, बोल तू हमारे ब्रांच के बारे में कैसे जानता है? जेट बोलता है, मैं हूँ जेट, मेरा इन्फॉर्मेशन
स्टोर है आर्किन में। कैश्मीर बोलता है आर्किन तो तू कोई ऐसा है जो टीजिंग से है। जेट बोलता है वो जानकारी जो है उनके पास मेरी आर्किन के लिए और ट्रेनी को रोकने के लिए, हम लोग अंदर से तबाह कर दिया। हाँ यही हुआ था। कैश्मीर सब सुनता रहता है, सोचता है मुझे यकीन है यंग मास्टर जिन ही किए होंगे यहाँ आने से पहले। जिन पीछे खड़े होकर मुस्कुराता रहता है। कैश्मीर जेट से बोलता है मेरे सवालों का जवाब दे। मैंने पूछा तू ब्रांच का लोकेशन कैसे जानता है, तेरे साथ हम क्या करेंगे ये तेरे जवाब के बाद ही हमें पता चलेगा। जेट बोलता है सुरक्षा एक जानकारी के बराबर है, जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करते आप में से एक तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता सर कैश्मीर। ये सुनकर कैश्मीर को गुस्सा आ जाता है, तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ यहाँ घमंड दिखाने का, जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगा तब तक मैं तुझे रोशनी नहीं दूंगा। जेट भी बोलता है बस वही नहीं, जिस शख्स के ऊपर जानकारी निकाल रहे हैं 7 कलर्स, मैं उसके बारे में जानकारी जानता हूँ। स्पाइडर हैंड्स अल्लाह सर झुका लिया रहता है पूरी तरह और गिड़गिड़ाता रहता है एक तरीके से। और तभी जिन बोलता है मुझे जानना है। कैश्मीर देखने लगता है जिन को, नहीं यंग मास्टर ये झूठ होगा अगर हम करेंगे भी तो। जेट समझ नहीं पाता कैश्मीर यंग मास्टर किसे बोल रहा है। यंग मास्टर कैश्मीर तो लॉर्ड है टिकान का, लेकिन सावधान कौन हो रहा है। देखता है तो जिन पीछे खड़े होकर घूर रहा है उसे। जिन बोलता है बहुत दिनों बाद जेट तू यहाँ क्या कर रहा है बिना उस तोहफे के जो मैंने तुझे दिया था। जेट पूरी तरह चौंक जाता है जिन को देखकर। तू धोखेबाज कमीने। कैश्मीर को बोलता है सर कैश्मीर ये कमीना धोखेबाज है, ये वही कमीना है जो वेरेडिन जैप्पल का बहरूपिया बनकर आया था। इसके ऊपर भरोसा मत करना, टिकान भी टीजिंग की तरह बन जाएगा। जिन के बारे में बुरा सुनकर कैश्मीर को गुस्सा आ जाता है, अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है तू पागल हो गया है क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। और वैसे ही दरवाजा खोलकर आता है मुराकान। हे माइक्रो। कैश्मीर को बोलता है क्या तुमने सुना नहीं मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, उस आइसक्रीम का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें खरीदने बोला था। कैश्मीर घबरा कर बोलता है क्या अच्छा वो मैं अभी पूछताछ कर रहा हूँ। फिर मुराकान का नजर जाता है जेट पर। हाँ क्या। जेट के करीब जाकर बोलता है 1 मिनट, तू वही है ना जो जूस में पॉइजन मिलाया था, तू यहाँ क्या कर रहा है। और मुराकान को देखकर जेट पूरी तरह डर जाता है, ये वही पागल कमीना है पहले वाला, ये यहाँ क्यों है। 1 मिनट, ये कैश्मीर से ऐसे कैसे अभी बात कर रहा है और याद करके टिकान में क्या हुआ था। ये कमीना और वो कमीना लड़का साथी हैं, तो यहाँ जिसका हाईएस्ट रैंक है वो। जेट को समझने में देरी हो जाती है लेकिन समझ जाता है वो। अपना सर जोर से पटक कर बोलता है हे भगवान मेरे नोबल सर, और बार बार अपना सर पटक कर बोलता है मैं बेवकूफ, आपको पहले भी नहीं पहचान पाया अभी भी नहीं पहचान पाया। जिन देखकर सोचता है चलो ये वही जेट है। बोलता है सब ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। स्पाइडर हैंड्स अल्लाह के बारे में सब कुछ। जेट बोलता है उसका असली नाम है टकान मैरियोस, वो एक फॉर्मल रून कैंडल कैडेट था। जिन बोलता है रून कैंडल कैडेट। गिली की तरफ बोलता है मारियस ये थोड़ा सुना हुआ है। गिली बताती है यंग मास्टर टाइमून मारियस, फर्स्ट यंग लेडी की जो नैनी है उनका सरनेम है ये। और ये सुनकर जिन पूरी तरह चौंक जाता है, हैरान हो जाता है एकदम से। जेट बताता है स्पाइडर हैंड्स अल्लाह ये डेल के किंगडम से है, हु फिस्टर एलाइड पावर कॉमनर स्टेटस के साथ ये रून कैंडल कैडेट एग्जाम में पास हो गया था। टकान मैरियस ये है असली नाम अल्लाह का जो ये पहले इस्तेमाल करता था, जिसे इस दुनिया से मिटा दिया गया था। जिन बोलता है गिली। गिली बोलती है हाँ ये सच है यंग मास्टर, नैनी टाइमून वो भी डेल के किंगडम से ही थी। जिन पूछता है जेट से उसने एग्जाम कब लिया था। जेट बताता है ईयर 1796, ठीक 20 साल पहले। ये सुनकर कैश्मीर अपनी शॉर्ट जेट के गले पर रखकर बोलता है 20 साल पहले डेल के किंगडम तभी सिविल वॉर में था, वो सबको लेके गए थे वॉर की वजह से। एक कॉमनर कैसे कैडेट एग्जाम दे सकता है, क्या तू झूठ बोल रहा है। जेट डरा हुआ बोलता है नहीं अल्लाह ये सच है। गिली बोलती है जिन से यंग मास्टर जिन क्या ये सच है, इसका मतलब कोई ऐसा शख्स है जो रून कैंडल से मदद किया था। जिन सुनकर सोचता है रून कैंडल में कोई ऐसा जिनके पास अथॉरिटी है ये करने का, वो या तो प्योर ब्लड्स होंगे या फिर नैनीज जो उन्हें सपोर्ट करती हैं। रून कैंडल फैमिली में जितनी भी नैनी हैं वो खाली बच्चों को बड़ा नहीं करती, जिस प्योर ब्लड चाइल्ड की नैनीज देखभाल की रहती हैं उनके पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है और उनकी अथॉरिटी भी बढ़ती है। और 20 साल पहले एक ऐसा समय था जब सिस्टर लूना रून कैंडल को थोड़े समय के लिए हेड माना गया था। रून कैंडल का उस समय सिस्टर लूना के नैनी के पास ग्रेट पावर था फैमिली में। अगर ये लोग सच में आपस में जुड़े हैं तो इसका मतलब मेरी पिछली जिंदगी में जो मुझ पर कर्ज किया था वो हो सकती है लूना नहीं टाइमून ये अकेले ही की होगी। लेकिन क्यों। बोलता है क्या तुमने ये पक्का किया जहाँ से ये जानकारी आया है। जेट घबराया हुआ बोलता है मैं मेरी जिंदगी की कसम खाता हूँ, मैं डेल्क में खुद गया था और पक्का किया। जिन बोलता है ठीक है आगे बढ़। जेट को समझता नहीं, बोलता है क्या। जिन बोलता है हम जा रहे हैं डेल्की अभी तुरंत। सोचता है
टाइमोन मैरियस और स्पाइडर हैंड्स अल्हा। मैं ये खुद जाकर पक्का करूंगा क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। हम देख रहे हैं डेल के किंगडम में जिसका संबंध है हूफिस्टर एलाइड पावर से, उधर कोई शख्स किसी को मार रहा है। बोलता है मारते हुए, मैंने तुझे बोला था ना, हाँ क्या होगा अगर कलेक्शन डेडलाइन के साथ तू नहीं चल पाया। मार खाता हुआ शख्स बोलता है ऐसा मत करो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी एक बेटी है जिसे खिलाना होता है। अगर तुम लोग ऐसा ही करोगे तो मैं अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारे बारे में। और ये सुनकर वो भड़क जाता है, क्या रिपोर्ट? क्या तू ये भूल गया मुझे ग्रेट रून कैंडल सपोर्ट कर रही हैं। और फिर अचानक से उसके पीछे एक लेडी बैठी हुई रहती है, नाम है बीरस। बोलती है 1 मिनट रुक जा। और बीरस की आवाज सुन के ही मारने वाला शख्स डर जाता है। बीरस बोलती है अगर तू ऐसे ही करते रहा तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है थोड़ी बहुत, क्या तू नहीं सोचता ये? ब्रदर गार्बेर देखकर बोलता है तुम यहाँ क्यों हो? 1 मिनट, तो इसका मतलब वो हरामजादा भी यही होगा। और ऐसा बोलते ही उसकी नसें बाहर दिखने लगती हैं, उसके अंदर कुछ होने लगता है, उसके मुंह से खून गिरने लगता है और जगह पर उसका मौत हो जाता है। ऐसा देख जो शख्स मार खाता रहता है वो डर कर चिल्लाता है। और फिर एक और शख्स आता है वहाँ मास्क लगाए हुए, बीरस का भाई कजुन। बोलता है कितना दैन्य, अपनी मदर से सहायता मिलने के बाद एक गैंगस्टर की तरह काम करते हुए जीना। फिर वो जो शख्स बैठा रहता है जमीन पे डर कर बोलता है मुझे छोड़ दो, मेरे पास जितना भी पैसा है मैं सब दे दूंगा, तो प्लीज मुझे जाने दो, मैं रिपोर्ट भी नहीं करूंगा। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है घर पर, प्लीज। अपना सर झुकाकर मौत की भीख मांगता रहता है। कजून बोलता है ओ हम इकट्ठा करोगे उन बदमाशों के साथ ग्रुप बनाने के लिए, माफ करना लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। वो शख्स बोलता है डरा हुआ, क्या तो मुझे क्या करना होगा? और ऐसा बोलते ही उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है क्योंकि बीरस विंड मैजिक इस्तेमाल कर दी रहती है। बोलती है माफ करना इसके लिए, ये व्यक्तिगत नहीं था, बस तेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। दोनों जन साथ में आ जाते हैं, बोलते हैं सब कुछ एक शख्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं टिकान में कैश्मीर सब जानकारियां लेकर आता है मारियस सरनेम के ऊपर। मारियस एक आम सरनेम जिसे कॉन्टिनेंट में कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन डेल के किंगडम में एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ही इजाजत है इस्तेमाल करने का। दी ऑर्फेनेज मून सैक्रिफाइस बाहर से देखने में लगेगा एक ऑर्फेनेज के तरह ही, लेकिन ये एक फैसिलिटी है डेल्किंग किंगडम का जहां ऑर्फेनेज में रहने वाले लोगों को स्पाइस और असासिन्स बनाया जाता है। कहा जाता है ऑर्फेनेज में एक दूसरे से गहरा रिश्ता कायम करने के लिए होता है और फिर एक दूसरे को मरवाया जाता है। जो बच्चा उसे झेल जाता है वो बन जाता है असासिन। और बाद में ऑर्फेनेज को बंद कर दिया गया क्योंकि प्रिंसेस फैक्शन सिविल वॉर को जीत गए थे। ऑर्फेनेज से 10 बच्चों को छोड़ा गया था एक आजाद नागरिक के तौर पे, बस अल्लाह को छोड़ के जो मर चुका है। बाकी 9 ने हासिल किया है डेल की सिटीजनशिप और जिंदा है और ये उनके एड्रेसेस है, ये सब जिन को दे देता है। उन 9 लोगों का एड्रेस जिन बोलता है अच्छा चलो जाते हैं डेल की तुरंत ही। सोचता है इससे शायद मुझे ब्लेडेड एल्यूजन का सुराग मिल सकता है और उन कमीनों का जिन्होंने मुझ पे कर्स्ट किया था, मैं पक्का उन्हें पकड़ लूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं डेल के किंगडम में टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए जिन और जेट दोनों आ गए रहते हैं उन्हीं लोगों को ढूंढने जिनका एड्रेस कैश्मीर ने दिया था। लिस्ट में देखकर जेट बताता है सबसे नजदीक कौन सा शख्स है और वो शख्स गार्बेर मारियस है। और भी उसके बारे में बताता है कि ये गैंगस्टर की जिंदगी जीता था और ये वही शख्स है जिसे कजुन और बीरस ने अभी अभी मारा था। जेट बोलता है हमें थोड़ा समय लगने वाला है तो हम कहीं पहले देखे रुकने के लिए। जिन बोलता है नहीं जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं वेस्टर्न रीजन में जहां 3 लोग जिंदा हैं, उसके बाद हम देखेंगे रुकने की जगह। और पहुंच जाते हैं गार्बेर के घर। दरवाजा ठोकता है जेट, बोलता है हेलो क्या कोई है घर पे? और बहुत चिल्लाता रहता है ठोकते हुए। बोलता है लगता है कोई नहीं है। तभी जिन को आवाज आता रहता है कुछ, देखता है तो काफी लोग एक जगह पर जमा है। जाकर देखता है वहाँ पर तो ऑफिसर्स खड़े हैं कई सारे और वहाँ पर मौत हुई है किसी शख्स की। देखकर पता चलता है उसे पॉइजन और विंड मैजिक, एक मैजिक क्राइम हूफिस्टर में। बहुत ढीठ होंगे ये लोग। जिनके बगल खड़ा हुआ शख्स बोलता है देखकर वो हरामजादा गार्बेर, क्या नजारा है, वो यहाँ वहाँ घूम रहा था गैंगस्टर बन के। जिन उसके मुंह से नाम सुनकर बोलता है क्या तुमने अभी कहा गार्बेर? वो शख्स देखकर बोलता है हाँ, क्या तू उसे जानता है? जिन बोलता है नहीं, बस लाश को देखकर पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच रहा था तुम कैसे जानते हो। वो शख्स बोलता है मैं इसे पहली बार नहीं देख रहा हूँ, वो कल ही यहाँ वहाँ पीकर घूम रहा था और ज्यादा समय हुआ नहीं था, मैंने चिल्लाने का आवाज सुना और उसके बाद ये हो गया। जो उसके साथ शख्स मरा है वो कोई ऐसा था जो गार्बेर के कर्जे में था, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। सोचता है जिन, देखने से पता चला कि वो पॉइजन इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि उन लोगों का शिकार गार्बेर था और वो लोग ने मैजिक के निशा भी मिटा दिए। कितना अजीब है, अगर वो लोग इसे पॉइजन से ही मारने वाले थे तो उसके अकेले होने का इंतजार कर लेते, लेकिन वो लोग घाई में थे। 1 मिनट, वो लोग जल्दी में थे?
जिन समझ जाता है कि वो लोग सभी लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन 9 लोगों का जो ऑर्फनेज से निकले थे। तुरंत ही जेट को बुलाता है। जेट बोलता है हाँ क्या हो गया सर। जिन पूछता है अगला कौन है। जेट बताता है देखकर, अगला है वेदरवे मारियस, यहाँ से 2 घंटे लगेंगे उसके पास पहुँचने के लिए। जिन बोलता है हम भागेंगे और पहुँचेंगे 1 घंटे में। सोचता है इसे लेकर मुझे कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा है। उसके बाद ये लोग 1 घंटे में पहुँच भी जाते हैं वेदरवे के घर में, लेकिन वो भी मर चुका है। जेट देखकर बोलता है ये तो। जिन देखकर सोचता है फिर से पॉइजन। इसका मौत हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। अब जब इसका स्किन टोन और कॉम्प्लेक्स बदला नहीं अब तक, ये सेल्फ मॉडरेटिंग असासिन टाइप पॉइजन है। बोलता है पॉइजन देने वाले एक ही शख्स है। जेट सुनकर बोलता है सर तो फिर इसका मतलब। जिन बोलता है मून सेक्रीफाइस सर्वाइवर को कोई मार रहा है इस समय अभी, चलो जल्दी हमें जाना होगा। जेट बोलता है ठीक है। फिर तीसरे के पास पहुंच जाते हैं। तीसरे के घर में तो देखते हैं उसका भी मौत हो गया है। चौथे के पास पहुंचते हैं, चौथे वाले का भी मौत हो गया है। ये सब देखकर फिर और भी जल्दी जल्दी भागते हैं 5वें वाले के यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन पहुँचते हैं देखते हैं तो वहाँ भी मौत हो चुका है उन लोगों का। जिन उनके लाशों पर देखकर सोचता है ये मार्क 8 स्टार विंड मैजिक हिल्ड विंड मैजिक का इंटेंसिटी धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा है। जेट बोलता है सर अब बस खाली 2 ही लोग बचे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम लोगों को उन्हें पा पाना बहुत मुश्किल होगा और हम लोगों पर इस चीज का शक किया जा सकता है क्योंकि हर जगह पर हम आए हैं। क्यों ना हम गार्ड्स को रिपोर्ट कर दें। जिन बोलता है नहीं, अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हम पर भी जांच पड़ताल होगा, बहुत देरी हो जाएगा। और तभी जिन को एहसास होता है हाँ भले ही मैं एक रिजर्व फ्लैग बैरियर हूँ, उन लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे परेशान करने का। वो कमीने हरामजादे, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं उनके आगे जाकर रहूंगा। रात होने पर हम देखते हैं बीरस और कजुन को जो जा रहे हैं आखिरी शख्स के पास उसको मारने के लिए। बीरस बोलती है चलो देखते हैं अगला कौन है। देखकर बोलती है हाँ इतनी जल्दी आखिरी वाले के पास भी आ गए, ये तो उससे ज्यादा उबाऊ है जितना मैंने सोचा था। कजुन को बोलती है तुम्हें पता है हमारे ओल्डर ब्रदर्स को भी हमारे जैसा ही ट्रेनिंग मिला है ना, लेकिन वो लोग इतने बुरे क्यों हैं। कजुन बोलता है ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि हमारे जैसे ही ट्रेनिंग मिला होगा। वीरस जिसे चुना गया है वो खाली हम हैं। ये साफ है कि फेल्ड प्रोडक्ट की दुनिया में हम अलग हैं। उसके बाद दोनों जन पहुंच जाते हैं आखिरी शख्स के घर के इधर। वीरस बोलती है चलो ठीक है अब इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।